भाई साहब जामुन का पेड़ देखो क्या मस्त, इतने सारे जामुन लगे हैं कि मत पूछो। इतने ज़बरदस्त जामुन लगे हैं। मैं तो भाई इधर मैं जा रहा था अपने क्लाइंट को मिलने इच्छापुर में, तो पेड़ देखा ना भाई, ज़बरदस्त तगड़े जामुन लगे हैं भाई एकदम। पूरा जामुन का है पेड़, और इतने सारे लगे हैं ना कि भाई अगर एक बार हिला दो ना तो सारे धन धना के नीचे गिर जाएंगे। और एकदम पके हुए हैं भाई, काले काले जामुन लगे हैं एकदम। भाई इसमें अगर आप देख सकते हो तो देखो इतने सारे लगे हैं ना जामुन। ताबड़ तोड़ लगे हैं भाई, ताबड़ तोड़। अच्छा, ये जिनका पेड़ है वो लोग तोड़ भी नहीं रहे, तोड़ते भी नहीं है, खाते भी नहीं है। भाई पायलट ने बहुत दिनों से ना एक घड़ी लाने के लिए बोल के रखा था। उसने बोला था कि एक सोनाटा की उसने फ़ोटो सिलेक्ट करके मुझे दी थी कि भाई एक ब्लैक वाला कोई मॉडल था, उसका पता नहीं कौन सा था। उसने बोला कि मुझे ला के देना, तो मैंने कहा ठीक है भाई। अब ब्लैक वाला ये वाली लेके आया हूँ मैं फ़िलहाल। भाई खुलेगा तो नहीं, ये तो पक्का है। मैं जब भी ऐसा कोई अनबॉक्सिंग वाला वीडियो बनाता हूँ ना तो कभी भी वो खुलता नहीं है, और फिर बाद में ना कैमरा रख के मेरे को फिर खोलना पड़ता है। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है मेरे साथ। ये घड़ी है भाई, ये उसके लिए मैंने ली है, पायलट के लिए। कैसी लग रही है बताना। उसको ब्लैक ही चाहिए था। बढ़िया है ना, मस्त एकदम। इन सबको घड़ियों का शौक़ है भाई, और अपने जो क्लाइंट हैं घड़ी वाले जितने भी, उनमें से कहीं से भी ले लेते हैं, चलता है। देखते हैं आएगा तो खुश होगा कि नहीं, पता नहीं। फ़ोटो तो भेजा है उसको, लेकिन अभी तक उसने देखा नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, क्या हाल है? गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, प्रणाम, आदाब, सलाम, नमस्ते। केम छो, केमन आछो, केडो हाल, कसं काय, कैसन बा, एंड फाइनली हाउ आर यू। एक और नए दिन की शुरुआत हो चुकी है, हो गई है, विथ न्यू लुक। नया लुक कर दिया भाई अभी। ठीक है ना, लुक आपको चेंज कर मतलब मिलते रहेंगे, नया नया लुक आता रहेगा। हम नया नया लुक ट्राई करते रहेंगे, देखेंगे किस में ज़्यादा कंफर्टेबल लगते हैं, किस में ज़्यादा सही लगता है, या किस में ज़्यादा लोग अप्रिशिएट करते हैं। वो थोड़ा एक्सपेरिमेंट चालू रहेगा। अब ये तीसरा लुक है। पहले क्लीन शेव था, फिर दाढ़ी मूछें रख ली, अब सिर्फ मूछें हैं। अब इसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये तीन ही ऑप्शन थे। अब देखते हैं, थोड़े दिन इसको भी कंटिन्यू करेंगे। बाकी समाचार में ये है कि डॉक्टर साहब आए हुए हैं कल रात से। उनका आज एग्ज़ाम है पीजी के लिए। पीजी के लिए भी एग्ज़ाम होते हैं भाई, कौन से सेंटर में क्या मिलेगा क्या नहीं। तो वो कहीं सचिन उनके पास, उसको मैं सुबह छोड़ के आया था। अब मैं जा रहा हूँ लेने, क्योंकि टाइम हो गया है, 12 बज गए हैं। 12:30 तक भाई ने बुलाया था कि आप आ जाना, तो उसको लेने जाते हैं। और आज शनिवार है, बड़ा शनिवार, यानी बड़े हनुमान जी के आजकल दर्शन अच्छे चल रहे हैं। 5 शनिवार दर्शन करने चाहिए भाई, तो आप लोग भी करो। ये तीसरा है, 2 तो निकल गए, मुझे भी नहीं मालूम था। तो ये तीसरा है, कम से कम तीसरा, और चौथा, पांचवा, ये 3 जगह तो दर्शन कर ही सकते हैं। और कल मेरे ख्याल से पायलट भी आ जाएगा, तो फिर उसके बाद देखते हैं हम अपना कुछ टूर बनाते हैं नहीं बनाते हैं। हालांकि मोदी जी ने बोला है कि थोड़ा कम घूमो, अननेसेसरी का मत घूमो, पेट्रोल थोड़ा कम खर्चा करो।
मतलब हम ये डायलॉग तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे हम रोज़ ट्रिप मारते थे पेट्रोल का मतलब खर्च करके, जैसे रोज़ ट्रिप नहीं मारते थे, रोज़ हम लग्जरी ट्रिप में जाते थे, हम कुछ इस तरह से बात कर रहे हैं। बट ठीक है, मोदी जी ने बोला तो हमको एक रीज़न मिल गया है कि भाई थोड़ा कम ही घूमेंगे, क्योंकि हम हर व्लॉग में डायलॉग मारते थे पेट्रोल है तो जहान है, ये है वो है। भाई पेट्रोल गाड़ी में नहीं होगा ये गाड़ियों में नहीं होगा तो फिर क्या ही करेंगे, कौन सा ट्रिप करेंगे और कौन सा व्लॉग बनाएंगे। बट ठीक है, हम तो देखो शुरू से इकोनॉमिक में चल रहे हैं, आज भी वही इकोनॉमी में चलेंगे, तो अपने लिए इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। जिसका बहुत ज़्यादा यूज़ है उसको ज़रूर फ़र्क पड़ता है, बाकी अपने लिए तो ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, चलता है। तो फ़िलहाल चलते हैं डॉक्टर साहब को लेने, फिर वहाँ से उसका पूछेंगे कैसा रहा पेपर वेपर। और हमारे पायलट साहब का तो मैथ्स में डावाडोल हो गया है मार्क, तो उसने रीचेकिंग के लिए डाला है। तो भाई मैंने बोला तू फेल वेल मत होना यार, तेरे दोनों भाई बहन तो पढ़ने में एकदम होशियार थे। मैंने तू ऐसा क्यों है भाई? तो बाकी सब सब्जेक्ट में तो एकदम ओके है, लेकिन भाई देखो ठीक है, उसका दोबारा रीटेस्ट होगा, पेपर भी दोबारा देगा। ये दाढ़ी निकलवाने का रीज़न, सबसे बड़ा बेसिक रीज़न ये है, मैं आपको बता दूं, आपको ये ना लगे कि यार ऐसे ही निकाल दिया है। उसका रीज़न ये है कि गर्मी जो पड़ रही है ना, गर्मी की वजह से दाढ़ी के अंदर जो पसीना आता था, इचिंग होती थी, खुजली होती थी, भाई पूरा दिन में ऐसे ऐसे करता रहता था। और उसके बाद दाढ़ी में से क्या है ना, वो हाइजीन वाला फील नहीं होता था। तो उसमें क्या होता था कि भाई अच्छी स्मेल भी नहीं आती थी, दाढ़ी में पसीना हो जाता है ना भाई, तो वो एकदम गंदा वाला फीलिंग आ रहा था और बार बार खुजली पूरे दिन करते रहते थे। तो भाई वो मेरे को बिल्कुल नहीं जम रहा था। मैंने बोला ये गर्मी हट जाए, गर्मी मतलब जब तक है तब तक इसको निकाल देते हैं, उसके बाद फिर नया एक्सपेरिमेंट फिर से करेंगे, देखेंगे अगर इससे बोर हो गए तो। बाकी ये रहा तो ठीक है। बाकी चलो अब चलते हैं, और रास्ते का आई डोंट नो मैं जर्नी दिखाऊंगा कि नहीं, क्योंकि सचिन तक जाना है, ट्रैफिक ही ट्रैफिक होगा। तो लेट्स गो। अधूरी कहानी जो न हो सकी पूरी, मिट्टी सी खुशबू हवाओं में उड़ी, सपनों के जहां में भाई हमारी गाड़ी के डैशबोर्ड का रिफ्लेक्शन हमारे विंडशील्ड पे इतना ज़्यादा आ रहा है आगे कांच में, ये मतलब क्या ही बोलूँ मैं, मतलब कुछ बराबर प्रॉपर से व्लॉग बन ही नहीं पाता है भाई। सीन जितना क्लियर दिखना चाहिए ना उतना क्लियर दिखता नहीं है। और हमारे जो गाड़ी साफ़ करने वाले भैया हैं वो तो इतना तगड़ा गाड़ी साफ़ करते हैं, इतना मतलब तगड़ा सफाई करते हैं कांच की कि क्या ही बताऊं मैं। कभी आज तक कांच में क्लियरिटी आई नहीं। गीला कपड़ा मारते हैं तो भाई गीले कपड़ा का जो निशान होता है ना पानी का, वो ऐसा रह जाता है ना कि क्या ही बताएं। तो इसलिए मैंने सोचा है कि ना कोरोना काल में हम लोग ना एक भैया से सैनिटाइज़र मंगवाते थे। उस टाइम 5-5 लीटर के ना सैनिटाइज़र बहुत चलते थे। तो मैं वही सोच रहा हूँ कि 10 लीटर मैंने उनको बोला है, मैंने बोला भैया तुम 10 लीटर सैनिटाइज़र दे जाओ मुझे, मैं उसको बॉटल में भर दूँगा, स्प्रे वाली बॉटल में, और उसके बाद उसी से मैं अपना मिरर जो एक विंडशील्ड है वो पूरा उसी से साफ़ करूँगा। कम से कम उससे क्या है ना, अंदर से बाहर से दोनों जगह से साफ़ करेंगे तो भाई क्लियरिटी उसमें बहुत ज़्यादा तुरंत हो जाती है। हाथ तो साफ़ रहते ही हैं, बट उससे ऐसी कांच वाली चीज़ें, डैशबोर्ड, कुछ भी ऐसा साफ़ करो ना भाई तो बहुत बढ़िया से साफ़ हो जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि उससे मंगवा के एक भर लेते हैं, कोई बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं आएगा, क्योंकि वो क्या डाइल्यूटेड वो होता है ना, एकदम पानी मिक्स किया हुआ रहता है, तो बहुत ज़्यादा मतलब ये भी नहीं होता है, कॉस्टली भी नहीं होता है। क्योंकि छोटी छोटी बॉटलें तो बहुत महंगी आती हैं, बट वो बड़ा वाला जब देते हैं ना तो वो रीज़नेबल रेट में दे देते हैं, तो वो सब चक्कर रहता है। तो मैंने बोला वो मंगवा लेते हैं। एकमात्र यही एक रास्ता है, ये देखो है ना, सूरत का ट्रैफिक मस्त। और देखो इतना शैडो देखो आप, खाली कितना ज़्यादा आ रहा है सामने, डैशबोर्ड का पूरा रिफ्लेक्शन दिख रहा है, पूरा सीन ही ख़राब हो जाता है। लगता है कि कैमरा ख़राब है, कैमरा ख़राब नहीं है भाई, डैशबोर्ड दिख रहा है हमको आगे मिरर में, बस वही चक्कर है। भाई पहुंच गए हम इसके एग्ज़ाम सेंटर पे,
और मेरे को एक बात समझ नहीं आती, इतने बड़े बड़े बच्चे हैं, सबके एग्ज़ाम देने आए हैं, कोई छोटे बच्चे तो है नहीं। मैं तो कहता हूँ छोटे बच्चे में भी इतनी भीड़ लगा के क्यों खड़े हैं। देखो ये आपको मैं दिखाऊं अगर, मतलब ये देखो कैसे, मतलब इस तरह से खड़े हैं जैसे कि पता नहीं कौन सी जंग में लड़ाई लड़के वो भाई छूट के आने वाला है। दुनिया भर की भीड़ लगा के वहाँ खड़े हुए हैं भाई, और गाड़ियों का ट्रैफिक तो यहाँ फुल है अभी। मतलब ठीक है, वो धूप की वजह से खड़े हैं तो बात अलग है। बाकी मैं हर जगह देखता हूँ भाई, जहाँ भी मतलब जहाँ पे भी मतलब क्या कहते हैं एग्ज़ाम वगैरह होती है ना, वहाँ पे सब जगह मैंने देखा है कि माँ बाप लोग जो भाई इतना भीड़ करके खड़े रहते हैं ना भाई, पता नहीं क्या, कुछ कहने जैसा नहीं है। नहीं तो क्या होता है ना, फिर माँ बाप बुरा मान जाते हैं और बोलते हैं कि भाई आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, आपके भी बच्चे हैं हमारे भी बच्चे हैं। ठीक है, सबका अपना अपना है भाई, बट ज़रूरत नहीं है इतना पैनिक होने की, इतना वो दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि भाई पता नहीं क्या ही हो जाएगा। अरे आ जाएगा, जहाँ भी गया है वो आराम से आ जाएगा और आराम से सब कुछ अच्छा ही करके आएगा। आपका भी बच्चा, हमारा भी बच्चा, जो भी है, तो इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अब एग्ज़ाम में देखो ठीक है, धूप की वजह से वहाँ छाया में खड़े हैं तो बात अलग है। बाकी भाई सीधा दरवाजे पे खड़े हैं, जैसे ही बच्चा बाहर आएगा सीधा टूट पड़ेंगे, क्या हुआ, कैसा रहा। अरे लेट देम रिलैक्स यार, आराम से बता देगा, गाड़ी में बैठ के भी बता देगा वो। लेकिन नहीं, देखो ट्रैफिक दुनिया भर का आगे ट्रैफिक लगा है भाई साहब। ये देखो लाइन लगी हुई है गाड़ियों की आगे तक, और वही हाल पीछे भी हो रखा है। चलो देखते हैं, जैसा भी होगा आएगा भाई तब पूछेंगे हम तो आराम से। मैं तो गाड़ी में बिठाने के बाद, घर जाने के बाद ही पूछूंगा कि भाई क्या हुआ। फाइनल एग्ज़ाम हो गई इनकी, जो भी एग्ज़ाम होनी थी, और अब हम जा रहे हैं घर। गर्मी बहुत ख़तरनाक है, हमारा एसी काम नहीं कर रहा है भाई, ठंडा बिल्कुल नहीं कर रहा है, पता नहीं क्या होगा। घर से निकले तब तो बढ़िया ठंडा कर रहा था, लेकिन आधे रास्ते में भाई ने साथ छोड़ दिया हमारा एसी ने। अभी लग रहा है कि अंदर से पूरी गरम गरम हवा बाहर आ रही है, या तो बाहर की गर्मी इतनी ज़्यादा है कि एसी ने भाई काम करना ही छोड़ दिया है। अब इसको एक बार रात को चला के देखेंगे, अगर रात को भी ऐसे ही रहा तो फिर एसी चेक करवाना पड़ेगा भाई, क्या तकलीफ है क्या मालूम। पूछूँ क्या, देखो एग्ज़ाम कैसी गई तेरी? मैं तो सोच रहा था घर जाके पूछूँगा। मतलब इसमें कितने चाहिए होते हैं नंबर? चाहिए होता है 1-2 हज़ार के अंदर। अच्छा, टफ है मतलब काम है सर। तो एक साथ कितने बच्चों ने एडमिशन, मतलब एग्ज़ाम दी होगी सब जगह मिला के? 3-4 लाख। और उसमें तुम्हारा नंबर आना चाहिए कितने के अंदर? 1000-2000 के अंदर। भाई एंट्रेंस एग्ज़ाम जैसा ही है पूरा। 4 लाख में अगर आपका नंबर 2000 के अंदर आता है तब जाके कहीं जुगाड़ बैठता है, अदरवाइज देते रहो एग्ज़ाम। ऐसा ही है ना? कितनी बार अटेंड कर सकते हैं? जितनी बार करना है। कभी भी, कितनी बार भी। ऐसा है। ये क्या इधर चल रहा है भाई, खाना पीना? गुरुद्वारा है क्या इधर? पता नहीं, कुछ तो है। और टोटल 1500 सीट है, 1530 ऐसी। हाँ वही हुआ ना, मतलब 1500 सीट है, मतलब उसी के अंदर नंबर आना चाहिए तभी काम होगा।
तो आ गए डॉक्टर साहब को लेके, और घर पे आने के बाद मेरे को पता चला कि जिस चीज़ के बारे में मुझे मेन बात करनी थी वो तो मैंने करी नहीं है। तो मैंने सोचा घर पे आने के बाद ही इसका वीडियो बनाऊंगा। ये जो आप देख रहे हो ना, व्हीकल फायर सेफ्टी डिवाइस, इसकी मैंने बोलो मार्केटिंग कर रहा हूँ मैं, या इसकी एजेंसी लिए, ये जो भी कुछ है समझ सकते हो आप। इसके बारे में थोड़ा मेरे को बात करना था। ये जितने भी कार ओनर हैं, जिन लोगों के पास कार है, तो ये जो चीज़ है, ये आप फ़ोटो देख रहे हो, इसी से आपको आइडिया आ गया होगा कि कोई भी चिंगारी या आग लगती है जब गाड़ी में, तो उसको एकदम से बुझाने के लिए, बंद करने के लिए ये डिवाइस काम लगता है मेन तो। और ये डिवाइस कुछ इस तरह का है, इसके बारे में मैं बात करूंगा, लेकिन पहले मैंने सोचा आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा। ये जो डिवाइस है वो आपके बोनेट के अंदर फिट हो जाता है। इसको मैं हाल फिलहाल निकाल नहीं रहा हूँ ये, क्योंकि ये डिवाइस खोल नहीं सकते हैं। इसके अंदर सेंसर होते हैं और ये सेंसर ही काम करते हैं जब ये डिवाइस बोनेट में लग जाता है। इसका मैं एक कोशिश करूँगा कि एक रील छोटी सी बनाई हुई है, डिजिटल रील इसकी बनाई हुई है एनिमेटेड, तो वो मैं इसमें अटैच कर दूंगा क्लिप में। ये क्या होता है कि जब आप आग इसके टच में आता है जैसे ही थोड़ा सा भी, तो ये विस्फोट हो जाता है। जैसे फायर एक्सटिंग्विशर होता है ना, जो अपने छांटते हैं, पूरा पाउडर निकल के पूरा विस्फोट हो गया, आग बुझा देता है, तो वो इसी तरह से ये काम करता है। ये गाड़ी के बोनेट में अंदर इंस्टॉल हो जाता है, और जैसे ही ये फायर के टच में आता है तो ये विस्फोट हो जाता है अंदर, और तुरंत ही आप आग में कंट्रोल पा लेते हो। तो ये कुछ इस तरह का है। इसकी कीमत भी बहुत कुछ ज़्यादा नहीं है। इसका काम मैंने अभी मतलब मार्केटिंग स्पेशली लिया हुआ है, और टेस्टेड बाय, देख लो आप, इसमें NTH, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सब कुछ है। बहुत ज़्यादा कीमत नहीं है, लेकिन हर कार के लिए, हर इलेक्ट्रिक कार के लिए, पेट्रोल कार के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और इसकी कीमत है सिर्फ़ और सिर्फ 3000 रुपये। तो जिसको भी अगर चाहिए ना, तो ये कमेंट में नीचे बोल सकता है, लिख सकता है। मैं नंबर दे दूँगा क्वेरी के लिए, पूरा जिसको पूरा बंदा इंस्टॉल करके आपको समझा देगा। मैं इसमें रील डालने की कोशिश करता हूँ एक बार। व्हीकल फायर कभी वार्निंग देकर स्टार्ट नहीं होती। एक छोटा सा स्पार्क सिर्फ कुछ सेकंड्स में बड़ा नुकसान कर सकता है, और जब बात सेफ्टी की हो तो नो कॉम्प्रोमाइज। Introducing world's first GFO vehicle fire safety device, a smart automatic fire protection solution for your vehicle. जैसे ही फ्लेम डिटेक्ट होती है, ये डिवाइस ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है। नो वायरिंग, नो मैनुअल एक्शन, सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में ये फायर को कंट्रोल करता है बिफोर इट स्प्रेड्स। कॉम्पैक्ट डिजाइन, इजी इंस्टॉलेशन। एक्चुअली क्या है, मैं कैमरे में इसलिए नहीं दिखाना चाह रहा था, और मतलब रियर कैमरे में दिखा रहा था, क्योंकि उसमें सीधा दिखेगा। यहाँ से ऐसे दिखाने जाऊँगा तो वापस उल्टा हो जाएगा वो। तो इसलिए ये जो है, ये आपको किसी को भी परचेज़ करना हो, भाई एक चीज़ मैं जानता हूँ कि ये जिस तरह से काम करता है सेफ्टी के हिसाब से, तो उसी हिसाब से आप गिन लो। कीमत पे तो छोड़ ही दो, कीमत तो मैं कहता हूँ ये ना के बराबर है। इतनी कीमत में तो इसको बिकना ही नहीं चाहिए, इससे ज़्यादा कीमत होनी चाहिए इसकी, क्योंकि ये जो काम करता है ना भाई, आपकी गाड़ी को बचाने का काम, आपको बचाने का काम फुल सेफ्टी के तौर पे करता है। तो इसकी कीमत तो बहुत कम है। ठीक है, बेचने के लिए उन्होंने रखा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये चीज़ मिल सके, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको यूज़ कर सकें, अपनी गाड़ी में लगा सकें। तो मेन चीज़ वो है। तो एक बार इसका डेमो ज़रूर देख लेना लगा के। और आपसे ज़्यादा कीमती या आपकी जान से ज़्यादा कीमती तो कुछ भी नहीं है ऑब्वियसली। तो मेरा कहना यही है कि इसको लगाने के बाद एक बार जब आप उसका वीडियो देख लोगे तो डेमो समझ में आ जाएगा, और वो कितनी ज़रूरी है वो भी समझ में आ जाएगा। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ गाड़ी में ही लगा सकते हो, आप जहाँ रहते हो, आपके घर के आजू बाजू में या आपके बिल्डिंग के आजू बाजू में, जहाँ भी वायरों का जमावड़ा है, जहाँ पे मीटर लगे होते हैं, बहुत सारे वायर्स बहुत सारे होते हैं, जहाँ शॉर्ट सर्किट होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं, तो वहाँ पे आप इस चीज़ को वहाँ पे भी लगा सकते हो। कहने का मतलब क्या है ना, कोई भी चीज़ की शुरुआत तो ऑब्वियसली एक चिंगारी से होती है, और चिंगारी को बड़ा ना होने देना ये उसका काम करता है। तो जैसे ही वो उसके टच में आता है ना, थोड़ी सी भी आग मान लो लग जाती है चिंगारी में, शॉर्ट सर्किट से कुछ भी होता है, तो उसके टच में आते ही ये विस्फोट हो जाता है, और सारा जितना भी है उसका अंदर का जो मटेरियल है, पाउडर वगैरह, वो पूरा बिखर के सारा चीज़ों को शांत कर देता है।
तो इससे पहले कि हम आदमी लोग, इंसान लोग उसकी अफरा तफरी में इधर उधर भागें और कोई चीज़ को करने जाते हैं जब, तो तब तक तो भाई उसका सुहा हो जाता है चीज़ का। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस चीज़ को बनाया गया है कि भाई बोनट एक ऐसी चीज़ है कि अंदर जब कुछ होता है, भगवान ना करे, खुदा ना करे किसी के साथ कुछ भी ऐसा हो, हम तो चाहते हैं कि भाई एक LIC कैसा होता है, फिर भी लोग एक पॉलिसी लेके रखते हैं, बट कभी कोई ख़राब सोचता है क्या कि यार कभी किसी के साथ कुछ ना हो। तो ये वैसा ही है कि एक ले के सेफ्टी के तौर पे, एक प्रिकॉशन के तौर पे आपको रखना पड़ता है। बोनट में लगा दिया, आप भूल गए, ठीक है, टेंशन फ्री। लेकिन 3,000 रुपये में मैं कहता हूँ बहुत सस्ता सौदा है। सवाल यहाँ बेचने और मार्केटिंग का नहीं है, क्योंकि मैंने काम लिया है तो ऑब्वियसली कुछ बोल सकते हैं लोग कि भाई आप उसको बेचने का ये जो, बट बेच रहा हूँ तो अच्छी चीज़ बेच रहा हूँ ना भाई, आपकी सेफ्टी की चीज़ बेच रहा हूँ, आपकी गाड़ी की सेफ्टी की चीज़ बेच रहा हूँ। 15-20 लाख की गाड़ी होती है लोगों की, तो उस चक्कर में उसको बचाने में अगर 3,000, 5,000, 10,000 खर्च भी होते हैं तो नॉट एन इशू। इंश्योरेंस पॉलिसी भी लेके रखते हैं हम लोग, लाखों लाखों रुपए का प्रीमियम भी आता है बड़ी गाड़ियों में, ऐसा नहीं है। तो वो चीज़ लेना ज़रूरी है। तो यही एक बताना था मेरे को उसका। और मेन डेमो तो इसका देखो, डेमो ऐसा है कि डिजिटल या एनिमेटेड फिल्म ही बन सकती है, क्योंकि किसी भी गाड़ी को हम जला तो नहीं सकते हैं कि डेमो दिखाने के लिए कि भाई इसको जला दिया जाए और फिर इसका देखा जाए। तो वो एनिमेटेड चीज़ से आप समझ सकते हो कि वो कैसे काम करता है, बस वो बात है। तो इसके ऊपर देखना, आप ध्यान देना, और जिसको भी चाहिए हो नीचे कमेंट करना। बहुत ही काम की चीज़ है। जितने भी 4 व्हीलर वाले लोग हैं और जिनके पास 4 व्हीलर नहीं है, तो वो अपने अगल बगल में जहाँ आप रहते हो वहाँ पे भी अगर आपको लगता है ना कि ये चीज़ ज़रूरी है, वायरों का जमावड़ा बहुत है, कहीं भी शॉर्ट सर्किट होने की संभावना है, तो वहाँ पे भी आप लगा सकते हो। बाकी मिलते हैं अगले व्लॉग में, नेक्स्ट ब्रेक के बाद, एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और मस्त ही रहा करो। बाय बाय।